हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अब स्केचफैब पर मॉडल कैसे अपलोड करते हैं। तो ये मेरी स्केचफैब की प्रोफाइल खुली हुई है और आज हम इस पर मॉडल अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्केचफैब पर आईडी बना लेनी है। और आईडी बनाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड का, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको जिस भी मॉडल को अपलोड करना है उसकी एफबीएक्स निकाल कर रख लेनी है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अब। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक मॉडल बना रखा है, इसकी एफबीएक्स पहले से निकाल कर रख रखी है। आपको एफबीएक्स ये सपोर्ट करता है, ओबीजी सपोर्ट करता है, ब्लेंडर की फाइल सपोर्ट करता है, ये सारी फाइल ये सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर अपलोड कर देनी है एफबीएक्स फाइल को। उसके बाद अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये मॉडल शो हो जाएगा जब अपलोड फिनिश हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये मॉडल देखना अपलोड हो गया है। तो ये एक बॉक्स का मैंने मॉडल बनाया है केवल आपको समझाने के लिए। तो उसके बाद आपको यहाँ से कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जहाँ पे कोई मॉडल आपका डाउनलोड कर सकता है या नहीं कर सकता है, फ्री या स्टोर। तो हाँ, मैं इसको डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं देता हूँ, यहाँ पर नो कर देता हूँ। आप चाहें तो आप फ्री कर सकते हो या स्टोर कर का ऑप्शन वहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल लिख देना है जो भी है। तो ये सब काम हम बाद में करेंगे। पहले हम 3D एडिट की सेटिंग को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये मॉडल शो होगा। शो होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है सारे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाय फ्रेम का। क्या है, आपका मॉडल इस तरीके से दिखाना चाहते हो आप बाय फ्रेम में, तो इसको ऑन कर देना। अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो इसको ऑफ कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा कि बैकग्राउंड जैसे ही है इसका कैसा रखना चाहते हो। रेड रखना चाहते हो, ब्लैक रखना चाहते हो, किस टाइप का रखना चाहते हो। कोई इमेज लगाना चाहते हो जैसे लाइटिंग इस तरीके की, या डर्ट लाइट, डर्टी लाइट, डर्टी डार्क, क्लीन डार्क, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्लीन डार्क को रहने देता हूँ। या कोई इन्वायरमेंट लगाना चाहते हो तो इन्वायरमेंट भी आप लगा सकते हो। तो मैं इमेज में जाता हूँ, यहाँ से क्लीन डार्क का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आता है डिस्प्ले लॉक्स का। तो इसकी सारी कोडिंग वोडिंग दिखाई देती है इस तरीके से। तो इसको आप ये डेवलपर वाला ऑप्शन है, जो डेवलपर ने इसके पीछे काम किया हो उसकी सारी चीज़ें इधर आती हैं। तो इसको आप ऑफ कर दोगे। तो यहाँ पे इतना काम करना है। यहाँ पे कैमरा एंगल दे रखा होता है फील्ड ऑफ व्यू। तो वाइड एंगल में करना है, कितने उसमें करना है, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 45 इसको रहने देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे टाइप करते हैं 45। तो इसको 45 पे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिट शेडिंग है, शेड लेस करना चाहते हो या लिट में। तो मैं लिट को इसमें रहने देता हूँ। ये पीवीआर मटेरियल है, इसमें रहना चाहते हो, रखना चाहते हो या इसमें रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ से पीवीआर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको ये कोई भी ऑप्शन यहाँ से नहीं ऑन करना है ना ऑफ करना है। तो अब हम चलते हैं आगे लाइटिंग पर। लाइटिंग पर हमने ये सारे लाइटिंग के ऑप्शन है, यहाँ से सारे लाइटिंग सेलेक्ट होगी। इस पे कितना आप मॉडल पे लाइट डालना चाहते हो, कितनी नहीं डालना चाहते हो, ये इस तरीके से। ओरिएंटेशन, ब्राइटनेस कितनी रखना चाहते हो, मैं इतनी रखना चाहता हूँ, इतनी काफ़ी है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। इसके बाद लाइट इंटेंसिटी, इसमें कितनी रखना चाहते हो, मैं इतनी रखना चाहता हूँ। और इसमें शेडो वॉइस कितना रखना चाहते हो, मैं इतना रखना चाहता हूँ। तो ये काफ़ी सही है। अब आगे आगे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं इमेज मटेरियल्स। मटेरियल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे बॉक्स कवर बॉक्स नाम से। तो ये वो हैं जो हमने मटेरियल्स अपने माया के अंदर इन्हें दिए थे नाम से। तो पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉटम बॉक्स। तो बॉटम बॉक्स हमारा ये नीचे का होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे जाते हैं, बॉटम बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ बॉटम बॉक्स। तो ये बॉटम बॉक्स हमारा ये है। तो ये हमारा बॉक्स कवर हो गया, ये हमारा बॉक्स हैंडल हो गया। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं बॉटम बॉक्स को। और यहाँ पे जाते हैं इसके बेस कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। टेक्सचर के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट टेक्सचर। इम्पोर्ट टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इम्पोर्ट टेक्सचर को क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने
एक फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर इसके टेक्सचर एफबीएक्स फाइल माया फाइल्स इसकी सेव की हुई है। तो ये मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद मैं यहाँ पे स्केचपैड से अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसके सारे ये टेक्सचर्स हैं। तो हमारा कौन सा था, हमारा था बॉटम बॉक्स। तो बॉटम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें जाना था बेस कलर। तो बेस कलर पर जाके हम बेस कलर को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अ, इसको साइड में कर देंगे क्लिक और ये देखना हमारा इस पे बेस कलर लग के आ चुका है। उसके बाद हम जाते हैं मेटलनेस पर। मेटलनेस पर क्लिक करेंगे, इमेज टेक्सचर पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट टेक्सचर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी देखेंगे मेटलनेस, तो मेटलनेस यहाँ पर नहीं है, ये है मेटेलिक। तो मेटेलिक को ओपन कर लेंगे। ये इस पर मेटेलिक भी आ गया है। इस तरीके से स्पेकुलर, स्पेकुलर में जाएंगे, इमेज टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे स्पेकुलर के नाम से कोई है नहीं है, तो उसको कैंसिल कर देंगे। आगे जाते हैं हम इसकी एनिस्ट्रोपी, एनिस्ट्रोपी को अगर इसको ऑन कर दोगे तो ये डिफरेंस देखोगे आप कितना है। यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, इसको ऑन करो या ऑफ करो जो भी है। उसके बाद हम रफनेस, रफनेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे रफनेस का मैप है। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ साइड में क्लिक कर देंगे तो ये रफनेस का मैप भी इस पे आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये देख लेंगे इस तरीके से ऑन, इसको ऑफ ही रहने देंगे। अब आते हैं नॉर्मल मैप। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पे आएगा नॉर्मल मैप का ऑप्शन। नॉर्मल मैप के यहाँ साइड में एक ऑप्शन आएगा, ये बम्प मैप और नॉर्मल मैप सेम ही होता है। नॉर्मल मैप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे, इमेज टेक्सचर पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट टेक्सचर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे लिखा होगा नॉर्मल मैप। ये नॉर्मल मैप हमारा हाइट मैप का भी काम करता है, जैसे ये हाइट मैप है इसका भी काम करता है। इसको ओपन करोगे और साइड में क्लिक कर दोगे, छोड़ दोगे। उसके बाद सीन, ये सीन का ऑप्शन इस तरीके से होता है, इसको अपने हिसाब से कर सेट कर सकते हो आप। प्रिंट रफनेस, इसकी रफनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। हमारा फिलहाल यहाँ पे मैप लगाना इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बाद हमारा एम्बिशन का एक मैप था, इसको ऑन कर दोगे। यहाँ पे जाओगे, टेक्सचर पे क्लिक करोगे, इमेज टेक्सचर, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्ट टेक्सचर, यहाँ पे एम्बिशन का इमेज, ये इसको लगा सकते हो आप। ओपन कर लोगे, साइड में क्लिक कर दोगे तो ये सारे मैप हमारे लग चुके हैं। यहाँ पे अल्फा मास्क, ये सारे और मैप्स हैं। ओपासिटी यहाँ पे सब बढ़ा सकते हो इसकी, इसको ऑन करके। तो इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग फिल्टर्स के, पहले इसे मटेरियल के सारे मटेरियल्स पे लगा देते हैं हम। बॉक्स पर हमने लगा दिया, सेम बॉक्स कवर पर भी सेम इस तरीके से लगाएंगे। बेस कलर पे जाएंगे, इमेज टेक्सचर, इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर और हम जाएंगे बैक। अब बॉक्स कवर को ऑन कर लेंगे, बेस कलर इसका जल्दी से लगा देते हैं। इस तरीके से मैं सारे मटेरियल्स इस पे लगा देता हूँ। मैप सॉरी, हाँ मेटेलिक का लगा देते हैं। बॉक्स कवर ओपन, साइड में क्लिक, स्पेकुलर का हमने, इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर, स्पेकुलर, स्पेकुलर का नहीं है, कैंसिल कर देंगे। रफनेस पे, रफनेस का हमारे पास है इंपोर्ट टेक्सचर, रफनेस, रफनेस ये एरिया, रफनेस ये, इसको रफनेस का लगा दिया। उसके बाद इमेशन को ऑन करेंगे और इमेशन का लगा देंगे टेक्सचर, इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर, इमेज, इसको लगा देंगे, कर देंगे और यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे नॉर्मल मैप और इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर और नॉर्मल वाला लगा देंगे इसको इस तरीके से, साइड में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाते हैं बॉक्स हैंडल पर, बेसिक, बेस कलर, टेक्सचर, इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर और बैक में जाएंगे। यहाँ पे बॉक्स हैंडल पर ऑन कर लेंगे, इसको ओपन, बेस कलर ओपन और मेटलनेस, इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर, मेटेलिक ओपन, साइड में क्लिक कर देंगे। स्पेकुलर का हमारा था नहीं, रफनेस, इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर, हाँ था रफनेस, रफनेस ओपन, इस तरीके से नॉर्मल मैप को ऑन कर लेंगे, इमेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर
नॉर्मल 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 ओपन, इस तरीके से। और इसको इमेशन वाले को भी ऑन कर लेंगे। ये इंपोर्ट टेक्सचर, इमेज मैनेज टेक्सचर, इंपोर्ट टेक्सचर और इमेसिव ओपन, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे टेक्सचर लग चुके हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए। और स्पेकुलर का हमारा कुछ काम नहीं है बाकी। बाकी आपको जो भी इसमें सेटिंग करनी होती है लाइटिंग की, वो वहां से कर सकते हो स्टार्टिंग में आप सीन में। और ये टेक्सचर सारे यहाँ से अपलोड होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन। इसको ऑन कर लेंगे और इसको नीचे देखेंगे और देखेंगे हम क्या इससे डिफरेंस होता है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। इससे कोई इतना बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा। इसको ऑन करके देखते हैं और इसको देखते हैं रेडियस। यहाँ पे दिखाई देगा कुछ भी चेंजेस। तो ये अच्छा लग रहा है। इतना इसको कर लेते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसकी इतनी बढ़ा देते हैं हम। और बायस इसको इतना कम कर देते हैं। और इसको ऑन कर लेते हैं। और इसका देखते हैं इस तरीके से। ये अच्छा नहीं लगता तो इसको ऑफ कर देते हैं। ये इससे इस पे इसका बैकग्राउंड देखना है कैसा हो गया है। इसको ऑफ ही रहने देते हैं। और शार्पनेस ऑन कर देते हैं। और शार्पनेस यहाँ से इंक्रीज करके देंगे। इसको भी ऑफ रहने देते हैं। और इसको ऑन करके देखते हैं चारोमेटिक एब्रिविएशन। इसको इस तरीके से हो गया, अच्छा नहीं लग रहा तो इसको भी ऑफ रहने देंगे। विंटेज देखते हैं। ये सारे उस तरीके के टूल है जैसे हम फोटो एडिट करते हैं। तो इस तरीके से इससे कर सकते हो। इसको भी ऑफ रहने देंगे, इतना अच्छा नहीं लग रहा। ब्लूम टोन मैपिंग देख सकते हो आप यहाँ से। कलर इसके टोन मैपिंग ऑन करके इसके एक्सपोजर बढ़ा सकते हो इस तरीके से। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो। कंट्रास्ट सेचुरेशन बढ़ा सकते हो। तो इसको ऑफ ही रहने देंगे। बाकी कलर बैलेंस को ऑन कर लोगे इसको तो इसके कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। रेड हो गया जैसे, ग्रीन, ब्लू। शेडोज शेडोज को यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना मॉडल को एडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये इसकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी जो जो हमने इसमें किया। बाकी आप बताओ, कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। टेक्सचर कैसा लगा बॉक्स का। मेरा बॉक्स कैसा लगा। इसके अंदर खजाना है जो 25 को क्रिसमस वाले दिन ओपन होगा। इसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, सब कुछ है इसके अंदर। तो इसकी सेव जब तक सेटिंग होती है तब तक हम पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद हम निगेटिव हो जाएंगे सारा कुछ। सेव सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट पब्लिक भी कर सकते हो या एग्जिट हो सकते हो। तो मैं एग्जिट होता हूँ। एग्जिट होने के बाद एक बार 3D मॉडल को यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेंगे। लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। तो ये हमारा मॉडल लोड होता है इस तरीके से। एग्जिट होने से पहले आपको सेव करना बहुत ज़रूरत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा ये मॉडल सारा कुछ सेव हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे अब इसकी नेमिंग करते हैं। टाइटल रखते हैं इसका आयरन आयरन GIFT गिफ्ट बॉक्स। आयरन गिफ्ट बॉक्स। अब बाकी इसके लिए यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्शन रेडी करवा लेते हैं गूगल जिमनाई से। जिमनाई जिमनाई गूगल बार्ड से। यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारे एस के एच
फैब स्केच फैब पर एक मॉडल अपलोड किया है। इसके लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन PSCRIP लिख कर दे दो। इससे हम एक डिस्क्रिप्शन रेडी करा के, ये इसने सारा कुछ हिंदी में लिख दिया है, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में लिख कर दो। इंग्लिश में लिख कर दो। Iron Gift way presenting the 3D model of Iron Gift box design with a focus of robustness and detailed metal craftsmanship. This model features a heavy duty weather iron textures with the stable rated। तो इस तरीके से आप एक डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं और पेस्ट करते हैं। अब इसे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ये कैटेगरीज किस में आता है? एनिमल्स में नहीं, आर्किटेक्चर में नहीं, आर्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट्स में नहीं, कार्स एंड व्हीकल्स में नहीं, करेक्टर क्रिएचर, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, ड्रिंक, फूड ड्रिंक, फर्नीचर, होम, म्यूजिक, नेचर, प्लानिट, साइंस, टेक्नोलॉजी। इसको डालते हैं वेपन्स एंड मिलिट्री में। तो यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं, वहां से यहाँ से टैग्स भी दे, तो इसके टैग्स ले लेते हैं। यहाँ से टैग्स कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये सारे इसके टैग्स हैं 3D। बाकी सब कुछ होने के बाद यहाँ पे जाके इसको सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जाके सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर दोगे आप। तो जैसे आप सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करोगे तो कुछ टाइम बाद हमारा ये मॉडल विद टेक्सचर हमारी स्केच फैब की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो जहाँ भी आपको पोस्ट करना हो। तो अब देखने के लिए आप क्या करोगे, बैक जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ये मॉडल आपका पब्लिश हो चुका है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्केच फैब की व्यू माई मॉडल पर क्लिक करोगे आप। तो ये देखिए आपका मॉडल सही सलामत अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना स्केच फैब पर मॉडल अपनी प्रोफाइल बनाकर अपलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सब कमेंट्स करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं। आप भी कमेंट्स कर देना कि आपको कैसा लगा। अपलोड करना आप सीखे या नहीं सीखे, आप यहाँ पे जाके हमारी प्रोफाइल पर इसको ओपन करके कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक से अगर आप वहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन ऑन करते हो तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि मॉडल को डाउनलोड भी कोई कर सकता है। तो इस तरीके से हम स्केच पेपर सिंपल तरीके से मॉडल को अपलोड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, वीडियो को से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके बताएं ज़रूर। और ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।